ये है हमारा न्यू हाउस जिसका मैं आपको विज़िट करवाती हूँ। और आज हम लोग आए हैं, ये रात का टाइम है, रात के 12 बजे हम लोग आए हैं यहाँ पर सफाई करने। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसी हैं हमारी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक का शुक्र है मैं भी ठीक ठाक हूँ। ये है हमारा न्यू हाउस जिसका मैं आपको विज़िट करवाती हूँ। और आज हम लोग आए हैं, ये रात का टाइम है, रात के 12 बजे हम लोग आए हैं यहाँ पर सफाई करने के लिए, क्योंकि हमने कल ही शिफ्टिंग करनी थी। तो जिसकी वजह से अब्बू ने कहा इसी टाइम जाओ और ये है कि यहाँ की सब साफ़ सफाई करके आ जाओ कल, क्योंकि सामान शिफ्ट करना है। तो इस टाइम पे आए हैं मैं और मेरी जिठानी और मेरे हस्बैंड और अब्बू आए हैं साथ में, और 2 बच्चे आए हैं। ज़ेफ़ा सो गया था। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पर फ़र्श वगैरह धोया था और साथ में क्लीनिंग कर रहे थे, थोड़ी बहुत साफ़ सफाई कर रहे थे, किचन को थोड़ा नीट कर रहे थे, क्योंकि धूल मिट्टी आपको पता है यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी विंडो थी जिसकी वजह से बहुत धूल मिट्टी सी इस तरह से आई हुई थी। तो फिर हम लोगों ने पहले झाड़ू लगाया और मतलब जाले वगैरह उतारे। बहुत ज़्यादा डस्ट थी तो कोनों से जाले वगैरह भी उतारे हैं, साफ़ कर लिया है, क्योंकि जब हम लोग आएँ तो आसानी हो। तो इस वजह से ये सारा काम वगैरह आज ही कर जा रहे हैं। और अच्छा तो लग रहा है, खुला सा है घर, बहुत बड़ा सा घर है, वो बहुत छोटा सा किचन यहाँ का बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह से। तो जब यहाँ पर सारी सेटिंग करेंगे वो सारी आप लोगों से शेयर करती जाऊँगी। तो बस यहाँ पर ये दोनों मेरे साथ आए हैं और इन्होंने बहुत ज़्यादा तंग किया, कपड़े सारे गीले कर दिए। हमारे भी थोड़े बहुत गीले हुए थे, पर बच्चों ने तो पानियों में डुबकियाँ लगा कर इधर-उधर, तो फिर उससे ज़्यादा जो है कपड़े गंदे हो गए, गीले हो गए। तो यहाँ पर मैं आपको वन बाय वन सारे रूम्स दिखाती जा रही हूँ। जब हम लोग सेटिंग करेंगे तब आपको सही से समझ आएगी। तो वैसे ये मैंने सारे 4 कमरे आप लोगों को दिखाए हैं, किचन दिखाया है और इनके अटैच बाथरूम भी हैं। 3 कमरों में अटैच बाथरूम है और 1 में नहीं है। तो बस यही साफ़-सफ़ाई हुई है। फिर ये कल का दिन है, मॉर्निंग हुई, फिर दोपहर का टाइम था। तो फिर जो हमारा सामान तो आ चुका था यहाँ पर, फिर अब्बू ने कहा कि आप लोग भी चलो, एक कोई चले, क्योंकि वहाँ की भी थोड़ी भी जो है सेटिंग करनी है। सामान बहुत ज़्यादा था। तो अम्मी लोग जो है, अम्मी और मेरी जेठानी अभी घर पर ही हैं, वो लोग नहीं आए, मैं अब्बू के साथ बाइक पर ही आई हूँ। और 1-2 चीज़ें ले आई हूँ जो काँच की थी टूटने वाली, तो वो मैं अपने साथ लेकर आई हूँ बाइक पे बैठकर। और हानिया मेरे साथ है। अरहम और ज़ेफ़ा को मैं ट्यूशन ही छोड़ आई थी। और यहाँ पर देखें आए हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे मैंने वॉइस इस वजह से नहीं की क्योंकि काम बहुत ज़्यादा था और उसकी वजह से मैं जो है वॉइस ओवर नहीं कर पाई। तो अभी मैं वॉइस कर रही हूँ, आपको ये सारा दिखा रही हूँ। अभी सारा कुछ वैसे ही पड़ा हुआ है। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही थी मैं किस चीज़ को हाथ लगाऊँ और क्या ना करूँ। ये सोफ़े यहीं पर रख दिए थे जब लेकर आए हैं, तो इस वजह से आपको इस तरह लग रहा होगा कि सेटिंग हो गई। नहीं जी, ये सेटिंग नहीं हुई, सिर्फ़ इन्होंने सामान रखा है। तो अभी ये मैं वन बाय वन सोचने में लगी हुई थी कैसे करूँ सेटिंग, क्या उठाऊँ, क्या ना उठाऊँ, क्योंकि इसमें जेठानी का सामान भी था, मेरा भी था, अम्मी लोगों का भी था। तो अभी कमरों की भी सेटिंग नहीं हुई थी, क्योंकि एक रूम छोटा था जिसमें अटैच बाथरूम था, मैंने वो लेना था, पर उसमें जो है छोटा था, तो हमारे लिए ठीक नहीं था। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि चलो अभी तो यहाँ पर सोते हैं, कल इंशाल्लाह देखेंगे। तो बस यहाँ पर अभी ये जो मेरे साथ आए थे, मेरे जेठ भी बाद में आए थे, उन्होंने फर्नीचर वगैरह ये जो है सारा सेट करवाया था, लड़का लेकर आए थे और उन्होंने फर्नीचर वगैरह जोड़कर उसको सेट करके रखा है। और ये सारे कमरे भी भरे हुए हैं, सहन भी हमारा भरा हुआ है। इस तरह से हमारा बहुत सामान है। तो अच्छा ख़ासा हम लोगों ने जो है बेचा भी है, क्योंकि हम वो लेकर नहीं आए। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हम लेकर आए हैं और रखने वाली भी हैं, फेंकने वाली तो है ही नहीं, ज़ाहिर-सी बात है। तो इस तरह से मुझे समझ नहीं आया कि मैं कौन-सी चीज़ सेट करूँ। तो फिर यही समझ आया कि चलो जी बिस्मिल्लाह करते हैं और किचन से स्टार्ट करती हूँ। किचन में कार्टन में हम लोगों ने बर्तन वग़ैरह रखे हुए थे, मतलब ये यूज़ वाले हैं, अगर कोई मेहमान वग़ैरह आए तो इस तरह से चीज़ें यूज़ करने वाली हैं। तो मैंने कहा इनको कबर्ड साफ़ करके इन्हीं को स्टार्टिंग यहीं से करती हूँ और शुरू करती हूँ, क्योंकि मुझे अभी बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। तो फिर मैंने कहा जब जेठानी आ जाएगी तो उसके साथ मिलकर थोड़ा बहुत और कुछ कर लेंगे, फिर सामान वग़ैरह। ये है कि थोड़ा बहुत मैंने उठा लिया था, जो मुझे समझ आ रहा था किस-किस रूम में रखना है।
तो वो चीज़ें मैंने अलग कर दी थी। और यहाँ पर अभी हानिया आपको नहीं दिख रही होगी क्योंकि हानिया को मैंने सुला दिया था और आराम से सुकून से अब मैं ये बर्तन लगा रही थी। अब ये समझ नहीं आ रहा था क्योंकि वहाँ पर तो हमारा किचन था छोटा सा और यहाँ पर है माशाल्लाह किचन बड़ा, और कबर्ड भी इतने ज़्यादा हैं कि कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं किस तरह से सेटिंग करूँ। पर जो समझ में आया दिमाग चला और उसी तरह से मैंने इनको रख दिया। तो यहाँ पर जी बच्चे आ चुके थे और उनको वही बात है, साफ़ सफाई काम वगैरह ये सब तो होता ही रहता है और साथ में सेटिंग भी करनी पड़ती है। तो खाने में तो अभी हम लोगों ने खा लिया था और बच्चों ने कहा हमें फिर से भूख लग गई है। इन्होंने भी इतना ज़्यादा तंग किया हुआ था। और एक बात आपको और बता दूं क्योंकि ये 2-3 दिन की वीडियो है जो मैंने आप लोगों के लिए रिकॉर्ड की थी, अभी उसकी वॉइस कर रही हूँ, ये 1 दिन की वीडियो नहीं है। तो फिर बच्चे आए, उनको नूडल्स वगैरह बना कर दिए और उन्होंने वो खाए। फिर जिठानी के कमरे में आए और जिठानी के कमरे में फिर मैंने कहा चलो इसके साथ थोड़ी बहुत हेल्प करवा देते हैं और इसके जो बर्तन वगैरह थे वो सारे लगवाए हैं थोड़े बहुत और थोड़ी बहुत चीज़ें सेट करवाई हैं। फिर आए यहाँ पर और यहाँ पर अभी बारी थी कपड़ों की, काफ़ी सारा तो माशाल्लाह से देखें सेट हो चुका था और दूसरा दिन था ये, फिर सेट हो चुका था। यहाँ पर फिर मेरी भाई की कॉल आई और उन्होंने हमें बताया कि अम्मी की तबीयत ख़राब थी, वो इमरजेंसी वार्ड में थी, उनका बीपी बहुत हाई हो चुका था। तो इस वजह से मैंने ये सारा काम वगैरह यहीं छोड़ा, तो ये दूसरा तीसरा दिन था तो काम वगैरह यहीं छोड़ा। मैंने कहा ये कपड़ों वगैरह सेट करना ये सब इंशाल्लाह फिर कर लूँगी, पहले मैं अम्मी को देखा अम्मी से मिलने जाऊँ। तो यहाँ पर फिर मैं वहाँ चली गई थी, मैंने अबाया निकाला हुआ था, बैग भी साथ में लेके गई थी, बच्चे भी थे। तो फिर ये है जी नेक्स्ट तीसरा दिन, वहाँ पर फिर अम्मी से मिली जुली तो खैरियत वगैरह मालूम की थी। बस आप लोग दुआ कीजिएगा मेरी अम्मी को अल्लाह पाक सेहतियाबी तंदुरुस्ती अता फ़रमाए और उनके टेस्ट वगैरह हुए हैं और जैसे ही उनकी रिपोर्ट्स आएंगी अल्लाह करे अच्छी ही रिपोर्ट आएँ। तो फिर ये है कि नेक्स्ट डे है और यहाँ पर बच्चों को मैंने बिठाया हुआ था पढ़ाने के लिए क्योंकि अभी न्यू है, ना मदरसे का इनका एडमिशन हुआ है और ना ही ट्यूशन का। स्कूल तो ज़ैफ़ा वहीं जाता है, वहीं लेकर जाते हैं, थोड़ा दूर है पर यह है कि अभी ये साल इंशाल्लाह वहीं पर पढ़ेगा, फिर नेक्स्ट फिर देखेंगे कि यहीं पे एडमिशन करवा देंगे। और ये सारे मैंने कपड़े निकाले हुए थे जो पुराने भी थे और जो मैंने सेट करके सर्दियों के मैंने विंटर के अलग रखने थे क्योंकि पहले तो सेटिंग दूसरी तरह थी, अब मैं दूसरी तरह करने जा रही हूँ। और जो मेरे यूज़ के कपड़े मैंने अलमारी में रखने हैं, जो यूज़ की नहीं है मैंने उनको ऐसे बैग वगैरह में रख के सेट करके स्टोर में रखना है। तो ये सारी सेटिंग हो रही थी। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और न्यू घर की वीडियो मैं अच्छी आपको दिखा सकूं। और यहाँ पर ये मैंने जो हैं दूसरे छोटे कपड़े जो बच्चों के तो वो साइड पे कर दिए, ये किसी को दे दूँगी। और यहाँ पर ये वाले जो हैं मैंने अपने रखे हैं और जो विंटर के हैं ये मैंने सारे इस बैग में रख दिए हैं। बस यहीं मैं वीडियो का एंड करती हूँ, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय।